सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सपेंडिचर मेथड। हम देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से हम किस तरीके से नेशनल इनकम निकालते हैं। आइए, एक्सपेंडिचर मेथड। आराम से एक एक चीज को आपने समझना है। एक्सपेंडिचर मेथड देखिए, हमने वैल्यू एडिड मेथड में एक चीज देखी। वैल्यू एडिड मेथड में हमने देखा था सम ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स। सम ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स, जो कि किसके इक्वल था? इक्वल टू वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो कि किसके इक्वल निकला था? जीडीपी के। ठीक है जी। सम ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट। फिर हमने देखा था ये वैल्यू एडिशन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स की फॉर्म में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारा बन गया था इनकम मेथड। ठीक है जी। और हमारा वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड से दोनों आंसर भी सेम आते हैं। अब एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? देखिए, जो भी आपने फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, जो भी आपने फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, या तो वो कंज्यूम हो जाएंगे या वो इन्वेस्टमेंट्स बन जाएंगे, या तो वो कंज्यूम हो जाएंगे या इन्वेस्टमेंट्स। भाई देखो, दो ही तरह के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। जब आप बोलते हो, ध्यान से समझो, मैं इसे और अच्छे से इलेबोरेट करता हूं कि जो भी आपने फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किए हैं वो कौन से गुड्स होंगे? या तो सर वो कंज्यूमर गुड्स होंगे, या वो होंगे कैपिटल गुड्स। ठीक है जी। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो कंज्यूम कर लिए जाते हैं। कैपिटल गुड्स बेसिकली विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है। तो कैपिटल गुड्स जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसको? इन्वेस्टमेंट को। और कंज्यूमर गुड्स किसको? फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। जो कैपिटल गुड्स है दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, whereas consumer goods are for the purpose of consumption। अब ध्यान से देखिए, जो भी हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, जितने भी गुड्स हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, या तो वो कंज्यूमर गुड्स हैं या क्या है वो कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स है मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूं कि अगर मैं वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स निकाल लूं, तो मेरे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स, वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्लस वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स इज इक्वल्स टू व्हाट? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स की। भाई जो भी आपने कंज्यूमर गुड्स बनाए हैं उसको कौन कंज्यूम करेगा? या तो उसको विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी कंज्यूम किया जाएगा, कंज्यूम्ड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, या उसको कंज्यूम किया जाएगा आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी।
या तो उसे विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी कंज्यूम किया जाएगा या आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। अगर आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी उसे कंज्यूम किया जाता है बेटा हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट्स। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट्स। और अगर हमने विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी कंज्यूम किया तो विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी कौन कंज्यूम करेगा, या तो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स हाउस होल्ड एज वेल। जो भी आपके कंज्यूमर गुड्स हैं या तो वो विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी कंज्यूम होंगे या आउटसाइड। अगर आपके कंज्यूमर गुड्स बाहर गए तो वो क्या है, एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हाट, एक्सपोर्ट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। और कंज्यूम्ड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी इसका मतलब कंज्यूम्ड बाय प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, गवर्नमेंट सेक्टर कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। यही होगा। वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स, जिसको मैंने बोल दिया कि कितनी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट हुई है, दैट इज द कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए अब ध्यान से समझिए। अगर मैं आपको बोलूं, बड़े आराम से रिलैक्स होकर एक चीज समझना कि हमारी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से 20,000 है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो 20,000 है। मतलब हिंदुस्तान में हाउस होल्ड्स एंड प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर 20,000 रुपए के गुड्स कंज्यूम किए। अभी आप इन सब चीजों को भूल जाओ, मैंने सिर्फ आपको ये बोला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 20,000। तो एक बात बताओ, क्या ये जो 20,000 रुपए प्राइवेट सेक्टर ने जो गुड्स कंज्यूम किए हैं ये सारे के सारे डोमेस्टिक गुड्स हो? ये जरूरी है भाई। हम लोग सुबह से लेके शाम तक क्या 100% डोमेस्टिक गुड्स कंज्यूम करते हैं? नहीं, कुछ फॉरेन गुड्स भी होते हैं। मतलब अगर ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है तो इसमें दो तरह का कंजम्पशन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक गुड्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स जो होता है इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट्स। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स बाय हूं? इंपोर्ट्स बाय प्राइवेट सेक्टर। मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अ सम ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डोमेस्टिक गुड्स प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स दैट इज इंपोर्ट बाय प्राइवेट सेक्टर। सेम वे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर आपको गिवन है तो इसके अंदर भी दो चीजें हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक गुड्स प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स दैट इज इंपोर्ट्स बाय गवर्नमेंट सेक्टर। आपको दो बातें यहां तक अच्छे से एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, दो तरह के गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। दोनों की अगर मैं वैल्यू ले लूं इसका मतलब इट विल बी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स विच इज नथिंग बट द GDP। नाउ वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम्ड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी या आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, that is exports of consumer goods and consumed within it, that is either by private sector or by the government sector. Value of capital goods is nothing but the investment, that is the capital formation. एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये समझाया। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया कि अगर मैं बात करता हूँ मेरे देश में प्राइवेट सेक्टर ने कितनी कंजम्पशन करी, तो प्राइवेट सेक्टर की कंजम्पशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के गुड्स नहीं है, it can be domestic goods or it can be foreign goods which is known as imports.
सिमिलरली फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब फटाफट यहां तक एक बार सारा का सारा अच्छे से नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम इसकी फर्दर डेरिवेशन देखते हैं फास्ट।